हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे, ठीक ही होंगे, ठीक ना? तो इस वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि इस वीडियो में सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, ठीक ना? और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक ना? तो मेरा नाम है चंदन, ठीक। और मैं एमसी मोतिहारी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सीएससी मेरा ब्रांच है, ठीक है ना? और 2K20 बैच है मेरा, 2K20 ये मेरा बैच है। तो चलिए, देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन आता है, ठीक ना? वो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, बिहार से बेशक इंजीनियरिंग करने वाले हैं, ठीक ना? तो उन लोगों का काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आता है, जैसे ब्रांच को लेकर, ठीक ना, कि हमें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होती है। तो मैं और आजकल के स्टूडेंट्स, और ये भी कई सारे स्टूडेंट तो ये सोच कर ब्रांच लेते हैं बिहार इंजीनियरिंग में, जिस ब्रांच में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है और साथ ही जिस ब्रांच में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध है। जैसे कि मैं सिविल की बात करूँ, ठीक ना? तो सिविल ब्रांच अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस सोच के लेते हैं कि सिविल में आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत मिलते हैं, ठीक ना? गवर्नमेंट जॉब को स्कोप को लेकर देखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता है उनका, ठीक ना? लेकिन वो जॉब को देख कर ले लेते हैं कि भाई सिविल से गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है बिहार में, तो वो ले लेते हैं, ठीक ना? और ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, ठीक ना? मैं ये नहीं कहता कि सिविल ब्रांच अच्छा नहीं है, ठीक ना? बहुत अच्छा ब्रांच है, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट हो तभी लीजिए। और कभी कभी लोगों को सिविल ब्रांच इस कारण भी मिलता है क्योंकि उसको दूसरा ब्रांच नहीं मिलता है, इस कारण उनको सिविल ब्रांच मिल जाता है, ठीक है? अगर मिल जाता है तो आप पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक ना? जॉब मिल ही जाएगी। आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो जॉब तो मिल ही जाएगा, ठीक ना? ऐसी बात नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा। तो और आजकल ज़्यादा तो लोग सीएससी ब्रांच को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना? सीएससी, काफ़ी सारे स्टूडेंट सीएससी ब्रांच लेना चाहते हैं बिहार इंजीनियरिंग में, ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सीएससी ब्रांच सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उपलब्ध नहीं है, ठीक ना? जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन्हीं में आपको सीएससी ब्रांच मिलेगा। उसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें सीएससी ब्रांच अभी उपलब्ध नहीं है। भविष्य में हो सकता है उनमें सीएससी ब्रांच उपलब्ध हो जाए, लेकिन अभी उसमें सीएससी ब्रांच नहीं है, ठीक ना? आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ठीक है? देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं, हमको कोडिंग में इंटरेस्ट है, मैं तो सीएससी ब्रांच लूँगा। किसी को इलेक्ट्रिकल में है तो वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेते हैं, ठीक है? और ये आपका रैंक पर भी और आपके परसेंटाइल पर भी निर्भर करेगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ठीक ना? ये ना सोचिए कि भाई हमको सीएससी ब्रांच लेना है तो वो आपको मिल ही जाएगा, 100% श्योर नहीं हो ये आपको हो सकता है कि आपको सीएससी ब्रांच ना भी मिले, तो आपको दूसरा ब्रांच लेकर संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक ना? बीटेक भी एक तरह का ग्रेजुएशन ही होता है, जैसे आप बीएससी करते ग्रेजुएशन, और ये बीटेक ये भी ग्रेजुएशन है, ठीक ना? तो सीएससी ब्रांच के लिए मैं बता दूं कि आपका 70 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है। अगर सीएससी ब्रांच नहीं मिलता है तो आप दूसरा ब्रांच भी ले, जैसे इलेक्ट्रिकल में भी पूरा तो नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कोडिंग होता है, ठीक ना? कोडिंग बहुत सारा पढ़ाया जाता है। तो सीएससी इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा, ठीक ना, सिलेबस सेम है। और ये दोनों ब्रांच लगभग लगभग सभी कहते हैं कि सेम ही है, ठीक ना? ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। भाई मैं तो भाई इलेक्ट्रिकल से हूँ, नहीं तो मैं इतना नहीं बता सकता, ठीक ना? तो आपके रैंक पे मैटर करते हैं और आपके परसेंटाइल पे मैटर करता है। मान लीजिए कि आपका परसेंटाइल है 91, ठीक ना? और आप एमआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमआईटी में एडमिशन लगता है मुजफ्फरपुर में, ठीक ना? तो आप जो काउंसलिंग कीजिएगा, तो अब मान लीजिए कि आपको सीएससी, एमआईटी में तो आईटी ब्रांच है, ठीक ना? आईटी ब्रांच, सीएससी ब्रांच नहीं है। तो अब मान लीजिए आप आईटी ब्रांच लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप काउंसलिंग में आईटी ब्रांच ऊपर में देंगे, ठीक ना? उसके बाद अगर आपको एमआईटी कॉलेज चाहिए, ठीक ना, दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप दूसरा ब्रांच भी भरेंगे। जैसे अगर आपको आईटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ऊपर में आईटी देंगे, ठीक ना? और दूसरा ब्रांच अगर चाहिए, एमआईटी में चाहिए, तो आप दूसरा ब्रांच जैसे डाल देंगे ट्रिपल जी। जैसे मान लीजिए आपको ट्रिपल ई चाहिए, ठीक ना, तो आप दूसरा ई डालेंगे। और मान लीजिए आपको ई नहीं मिलता है, अगर सिविल मिलता है तो आप सिविल भी डाल सकते हैं, ठीक ना? और ईसी है, ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल लास्ट में डाल सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आपको आईआईटी नहीं मिलेगा तो आपको ये मिल जाएगा, अगर ये भी नहीं मिलता उसके बाद ये मिलेगा और इसके बाद ये मिल सकता है। लेकिन आपको एमआईटी ये चाहिए तो आपको इनमें से कोई भी ब्रांच लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा, अगर आपको एमआईटी ये चाहिए तो, ठीक ना। ये 91% की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं समझ आ रही है, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो आप देखिए, आप ब्रांच, आप कॉलेज देखिए, अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करें, देखिए जैसे आईआईटी में होता है कि आईआईटी में, आईआईटी की बात करता हूँ, ठीक ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। आईआईटी में ये होता है कि किसी को अगर सीएससी ब्रांच सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसको सीएससी ब्रांच नहीं मिलता, फिर भी वो आईआईटी ले लेता है। भाई आईआईटी में पढ़ रहे, कोई भी ब्रांच मिलेगा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्रांच मिला है, चाहे वो लो ब्रांच ही क्यों न मिले, ठीक है, कोई भी ब्रांच मिलेगा वो ले लेता है, ठीक है, क्योंकि वो भाई आईआईटी में पढ़ रहा है। सेम एनआईटी में भी ऐसे होता है, कोई भी ब्रांच मिलता है तो वो ले लेता है एनआईटी में। लेकिन आप बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, तो आप बिहार में ये सोच के नहीं लीजिएगा, ठीक ना। ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा। हाँ, आपको ना मिले तो लास्ट ऑप्शन रहता है कि जो ब्रांच मिल गया है वही ले लीजिए, लास्ट ऑप्शन रहता है, ठीक ना। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो हो सकता है कि आपका मनचाहा ब्रांच आपको मिल जाए। एनआईटी को छोड़ दीजिए कि एनआईटी में आपको, आईआईटी में जैसे कोई भी ब्रांच मिलता है तो ले लेता है, एनआईटी में जैसे कोई भी ब्रांच मिलता है तो ले लेता है, ठीक ना। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा राय है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक ना, मेरे को सीएससी ब्रांच चाहिए था, चाहे वो किसी भी कॉलेज में मिले, ठीक ना। मेरा 80 परसेंटाइल था, ठीक ना। अगर हमको सीएससी ब्रांच लेना था तो मैंने क्या किया कि हमको कोई भी कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, तो मैंने टॉप का स्टार्ट किया कॉलेज, जैसे एमआईटी है तो मैंने एमआईटी का सीएस भरा, ठीक ना, एमआईटी का सीएस भरा। उसके बाद मैंने भागलपुर का सीएस भरा, एमआईटी में तो आईटी माफ कीजिएगा सीएस नहीं है, उसमें आईटी है, तो मैंने आईटी भरा, ठीक ना। और मैंने सीएस का भागलपुर, मैंने टॉप में सीएस भरा, सिर्फ सीएस भरा, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने सिर्फ सीएस भरा। उसके बाद मैंने दूसरा ब्रांच भरा था, ठीक ना। और मुझे 100% श्योर, चूँकि उस समय मैं भी नहीं जानता था कि कितने परसेंटाइल पे कितना कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक ना, तो मैं श्योर नहीं था, लेकिन हमको सीएस ब्रांच चाहिए था तो मैंने सीएस ब्रांच भर दिया। उसके बाद दूसरा ब्रांच मैंने भरा। मगर अगर आपको चाहिए कि मुझे एमआईटी चाहिए, एमआईटी क्योंकि नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो एमआईटी चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांच मिले, तो आप एमआईटी में सब ब्रांच भर दीजिएगा। कोई भी ब्रांच चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सब ब्रांच भर दीजिएगा, ऐसे होता है, ठीक ना। तो ये समझना सबसे ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। तो बात यहाँ आती है। तो समझ गए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। तो सीएस ब्रांच और सिविल ब्रांच काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, सिविल ब्रांच कोई ख़राबी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि एमआईटी है कॉलेज जो कि बढ़िया है, ठीक ना। भागलपुर है, भागलपुर। उसके बाद आपका दरभंगा, दरभंगा, गया, बख्तियारपुर, ठीक ना, बख्तियारपुर। उसके बाद चंडी, जिसमें नालंदा को कहते हैं, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एनसी चंडी, ठीक ना। तो एनसीई। उसके बाद छपरा, छपरा हो गया, तो छपरा। उसके बाद आपका मोतिहारी आ जाता है, मोतिहारी, कटिहार, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, सासाराम, एससी सासाराम, बीपी मंडल कॉलेज मधेपुरा, मधेपुरा हो गया आपका। उसके बाद एसआईटी सीतामढ़ी हो गया आपका। तो ये सब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सुपौल हो गया आपका। ये सब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक ना। और इन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लाने के लिए आपका, मैं मिनिमम जो कि मैं 2020 के अनुसार बताता हूँ कि मिनिमम आपका 65 परसेंटाइल जो कि मेरे समय था। इस बार आपका परसेंटाइल में थोड़ा रैंक बढ़ जाएगा लड़कों के लिए। कैसे? क्योंकि 33% आपका रिजर्वेशन हो गया है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स की सीट जब भरेगी उसके बाद बॉयज़ को सीट मिलेगा, तो उसके लिए आपका रैंक है और वो कट ऑफ है वो आपका बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए और कौन सा ब्रांच आपको नहीं लेना चाहिए। समझ गए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट
कमेंट अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। और लास्ट ऑप्शन तो आपके पास ये रहेगा कि आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए, आपको पढ़ लेना है, बीटेक कर लेना है, ठीक ना। क्योंकि बीटेक के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर गेट की तैयारी करते हैं, ठीक ना। गेट की तैयारी करते हैं और कई सारे और अदर एग्ज़ाम्स हैं, ठीक ना। और बिहार में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, काफ़ी अच्छे हैं। क्वालिटी देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बीएससी से अच्छा माहौल आपको बीटेक में मिलेगा, ठीक ना। बीएससी से अच्छा माहौल आपको बीटेक में मिलेगा। और बीएससी से मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपकी बीटेक करिए, ठीक ना। सिंपल है, जे मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, 30% आ गया तो आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि यार 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी राज्य में इतना इंजीनियरिंग कॉलेज हमको नहीं लगता कि होगा जितना कि बिहार में है। भाई हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है नीतीश कुमार ने, तो ये तो गजब बात है, ठीक ना। क्योंकि लेवल कम है इंजीनियरिंग कॉलेज का, ठीक ना, लेकिन सही है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।